संध्या दशा निकालनी है, उसके लिए आरंभ करते हैं। परमायुर्द्वादशांश स्फुटम संध्या भवेत् ततः स्वलग्नाधिपतेरादौ तदादीनां दशा ततः। परमायु 120 वर्ष के 12वां अंश मने 10 साल। 10 साल हुआ ना, 120 को 12 में भाग कर दो, 12वां अंश निकलेगा, 10 साल हो गया। जो 10 वर्ष है उसके समान होता है स्फुटम संध्या भवेत् ततः। उससे प्रत्येक राशि को लेकर के संध्या काल निश्चय हो जाता है। 10-10 साल ही होता है संध्या। प्रथम कहां से शुरू करना है लेकिन? स्वलग्नाधिपतेरादौ, जो है प्रथम दशा लग्नाधिपति से शुरू करना है। जो भी लग्नाधिपति होगा वहां से दशा शुरू करनी है। 12 लग्न होते हैं, लेकिन बच्चे का जन्म हुआ तो एक ही लग्न में होता है। जो भी लग्न है, किसका मेष है, किसका सिंह है, किसका कौन सा लग्न है, उस लग्नाधिपति कौन होगा? यदि मेष है तो मेष लग्न हो तो लग्नाधिपति कौन होगा? मंगल, और मेष का मंगल होता है। सिंह लग्नाधिपति हो तो सूर्य। हर एक लग्न का एक अधिपति है। अब जो वही जो राशि वही चीज है, राशि स्वामी अधिपति हो जाएगा। मेष राशि का जो स्वामी है वही मेष लग्न का अधिपति है, एक ही बात है। मेष और वृश्चिक, इन दोनों में से कोई भी लग्न होगा तो लग्नाधिपति मंगल होगा, है कि नहीं? वृषभ और तुला, इन दोनों से कोई भी लग्नाधिपति हो तो शुक्र हो जाएगा। मिथुन और कन्या का बुध हो, है कि नहीं? और कर्क का चंद्र, सिंह का सूर्य, एवं धनु और मीन का गुरु, और मकर और कुंभ का शनि। ये लग्नाधिपति वही राशियाधिपति, एक ही चीज। उन्हीं से दशा लिखना आरंभ करना पड़ता है, ये कह दिया। ये अनंतर क्रम से द्वितीयादि भावों में स्थित राशियों की दशा लिखनी पड़ती है। तो सभी राशियों की दशा तुल्य 10-10 वर्षों की हो गई कि नहीं हो गई? ये 12 राशि है, 10 × 12 120 साल पूर्व आयु बन जाता है। इस पर टिप्पणकार कह रहे हैं, कुछ लोगों का मतांतर दिखा करके मना कर रहे जो गलत है करके। स्वलग्नाधिपतेरादौ, जो यहाँ तीसरे पाद में लिखी हुई है, उसको इससे स्पष्ट होता है कि प्रथम दशा लग्नेश की अनंतर अन्य भावेशों की साध्या दशा होगी, परंतु यह असंगत है, इन्हें कहना उचित नहीं। यहाँ 12 राशियों की दशा बताई गई है, ये 12 राशियों की दशा है। दशानां तन्मिताब्धाः स्युर्लग्न राशि क्रमात् तथा, क्रमामता, लग्न राशि क्रमामता, एक साथ छापने से थोड़ा है, दूर होना चाहिए। क्रमामता स्त्रीलिंग है। बृहत् पराशर होर शास्त्रकार ने कह दिया, दशानां तन्मिताब्धाः, दशाएं और उसके नपे हुए जो 10-10 साल के रूपी अब्द वर्ष, वह लग्न राशि के क्रम से शुरू हो, इतना ही है। लेकिन लग्न भाव द्वितीय भाव के मालिक उसे लेन देन नहीं है भी। लग्न भाव में जो स्वामी था उसके बाद जो विंशोत्तरी का क्रम है उसी क्रम से जाना पड़ेगा, नहीं कि भावेश के हिसाब से नहीं चलना। वो कहता है लग्नेश हुआ, उसका द्वितीय भाव का लो, उसका स्वामी कौन है, फिर तृतीय भाव का लो, उसका स्वामी कौन है, उस क्रम से जाओ, ये उन्होंने कहा। उसका खंडन कहते ऐसा नहीं हो सकता है, विंशोत्तरी क्रम ही बिगड़ जाएगा। फिर सिर्फ विंशोत्तरी में से या अष्टोत्तरी लोग कोई भी लोग है, लेकिन लग्नाधिपति के जो स्वामी है उस ग्रह का पहले 10 साल ले लो, उसके बाद वो जो अष्टोत्तरी में विंशोत्तरी में क्रम बताया गया उसी क्रम से बाकियों को लेना है, नहीं कि भाव के क्रम से नहीं लेना। ये इन्होंने व्यवस्था प्रदान किया। यावत् वर्षाणि चंद्रस्य दशा विंशोत्तरी मते तावत् वर्ष प्रमाणाच संध्या भवति निश्चितम। विंशोत्तरी मत में जो चंद्रमा की दशा बताई गई है, जितना वर्ष हो उतने ही संध्या वर्ष होते हैं। संध्या दशा कितना था विंशोत्तरी में चंद्रमा का? 10 साल था। अरे अष्टोत्तरी में नहीं, 15। ये तो फर्क है, फर्कों को ध्यान रखो। अष्टोत्तरी और विंशोत्तरी में बराबर जो 2 ही ग्रह का है। सूर्य 6 साल है विंशोत्तरी में भी अष्टोत्तरी में भी,
बुध 17 साल है, अष्टोत्तरी में विंशोत्तरी में दोनों में, बाकी फर्क है। चंद्र विंशोत्तरी में 10 साल है और अष्टोत्तरी में 15 साल है। इसलिए उन्होंने कहा विंशोत्तरी का लेना। विंशोत्तरी मते चंद्रस्य दशा यावत वर्षाणी। विंशोत्तरी मत में चंद्र की जितनी वर्ष बताए गए हैं, मैंने 10 वर्ष बताए गए, वही तावत वर्ष प्रमाणाच संध्या भवति निश्चितम। हर संध्या राशि का जो हमारे जो दशाएं हैं वो 10-10 साल के ही होते हैं। पूर्व में वही कहा, तो वही श्लोक ये भी श्लोकांतर मात्र बात एक ही कहा रहे, 10-10 साल का ही लेना। तो 12 राशि है तो 12 संध्या हुई, 12 × 10 120 वर्ष परमायु हो जाता है। अब देखिए उदाहरणार्थ दे रहे हैं, मानो किसी का जन्म लग्न है मकर और जन्म तिथि 30 जुलाई 1982। अतः सर्वप्रथम मकर राशि की दशा 10 वर्ष तक, अनंतर कुंभ मीन आदि राशियों की 10-10 वर्ष की दशा होगी। मकर कुंभ मीन मेष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु क्रम से 10-10 साल लिख दिया वर्ष। मास और दिन अलग है नहीं, सब बराबर है ना, सब बराबर 10-10 साल है। इसे मास भी 0-0 लिख दिया, दिन भी 0-0 लिख दिया। उधर महीने कौन सा था? जुलाई। तारीख था 30 जुलाई। वो आगे जो दी लिखा वो दिनांक है, दिनांक है 30, मास है 7 जुलाई सन 1982। उसमें अब 10 साल जोड़िएगा, 30 जुलाई 1992, 30 जुलाई 2002, 30 जुलाई 2012। राशि का संध्या बदलती जा रही है। मकर के जो है 1992 तक चलेगा, कुंभ 2002 तक, मीन 2012 तक, मेष 2022 तक, इस क्रम से लेके जाना है। इन्होंने एक क्रम बता दी। दूसरा कहना है ऐसा नहीं लेना है, विंशोत्तरी के अनुसार लेनी पड़ेगी। वो तो इनके अपने हिसाब जो है पहले वाला के हिसाब से बोल दिया इन्होंने, लग्नाधिपति के क्रम से। इन टिप्पण में बृहत पाराशर के अनुसार दिया, विंशोत्तरी क्रम ही लेना चाहिए, ये क्रम नहीं लेना चाहिए। अब इस संध्या दशा का भी अवांतर जो निकालना है अपने अंतर्दशा, संध्या दशा का भी अंतर। जैसे आपने पहले देखा विंशोत्तरी दशा, उसकी आपने अंतर्दशा निकाले, फिर प्रत्यंतरीय क्या नाम था दूसरा? उपदशा, फिर क्या निकाले? फल दशा, सूक्ष्मांतर जिसको कहते हैं या फल दशा कहते हैं। ये 4 आपने देखे थे, वही यहाँ पर भी होगा। ये अष्टोत्तरी में भी आपने किया, अष्टोत्तरी महादशा, उनके प्रत्येक ग्रह के अंतर्दशा, प्रत्येक ग्रह उपदशा या प्रत्यंतर दशा, और प्रत्येक फल दशा तो सूक्ष्मांतर दशा। एवमेव यहाँ भी करनी है। अभी संध्या दशा के भी महादशा वर्णन कर दिया, या महादशा कोई फर्क नहीं है, पूरा 10-10 साल बराबर है। इसलिए गणित थोड़ा सरल हो जाता है, वहां तो अलग अलग दिन गुणा करते रहो। पाचक दशा, देखो पाचक दशा ये दूसरा नाम है अंतर्दशा का। संध्या के अंतर्दशा का नाम पाचक दशा नाम रख दिया, तो फर्क करना, नहीं तो सब एक ही अंतर्दशा नाम, एक ही नाम रहेगा, भ्रम हो जाएगा। इसे नाम अंतर कर दिया है। अंतर्दशा किसकी? संध्या महादशा की अंतर्दशा। अन्य दशाओं की अंतर्दशा अलग करने के लिए इनका नाम रख दिया पाचक दशा। संध्या रसगुणा कार्या चंद्रवन्नीहृता फलम प्रथमे कोष्ठके स्थाप्यम अर्धम अर्धम त्रिकोष्ठके त्रिभागम वसुकोष्ठेषु लिखेत विद्वान् प्रयत्नतः एवं 12 भावेषु पाचकानि प्रकल्पयेत्। संध्या दशा ये जो प्रमाण है उसको 6 से गुणा कर दीजिएगा। प्रमाण सबके बराबर है, 10-10-10-10 ही है, उसको 6 से गुणा कर दो। 6 से गुणा करने के बाद 31 से भाग कर दीजिएगा, 31 से भाग कर दो, जो आया वो वर्ष हो जाएगा। जो शेष बचा उसको 12 से गुणा करो, महीना निकालना भी, वर्ष का मास आएगा, उसको 12 में गुणा कर दो, फिर 31 से भाग दो। जो भी आ गया वो महीना हो गया लब्धि। जो शेष रह गया उसको 30 से गुणा कर दो, दिन निकालने हैं ना भी, एक महीने में 30 दिन, फिर 31 से भाग कर दो। जो लब्धि आया वो दिन हो गया। जो शेष बच गया उसको अब 60 से गुणा कर दो, घड़ी निकालना है। जब 60 से गुणा करेंगे 31 से भाग करो, जो लब्धि आया वो घड़ी हो गई, घटिकाएं।
और फिर जो शेष बचा फिर 60 में गुणा कर दो, 31 से भाग करो, जो लब्धि होगा वो पल हो जाएंगे। जो शेष बच गया फिर 60 में गुणा कर दो, 31 से भाग दो, जो वो लब्धि होगा विपल कहा जाएगा। समझा गया? वर्ष, मास, घटी, पल, विपल। वर्ष के लिए एक ही गणित सीधे सीधे बोल दिया इन्होंने। वर्ष के लिए क्या करना है? 10 को 6 को गुणा कर 31 से भाग करना, सबको 31 से भाग करनी है, ठीक है। 10 को 6 से गुणा करिएगा और 31 से भाग कीजिए। 10 को 6 से गुणा करें और 31 से भाग देंगे तो वर्ष आएगा। जो आ गया वर्ष होगा। इसका जो शेष होगा उसको करना 12 से गुणा, फिर भाग कर देना 31 से। इससे क्या होगा? मास। उसमें जो शेष बचा उसको गुणा करो 30 से, भाग कर दो 31 से, बनेगा दिन। फिर उसका भी जो शेष है उसको गुणा कर दो अब 60 से, भाग कर दो 31 से, घड़ी आएगी। उसके भी जो शेष को 60 से गुणा कीजिए, 31 से भाग कीजिएगा तो आएगा पल। उसके भी शेष को 60 से गुणा करो, 31 से भाग करो, आएगा विपल। बाकी सब 31 से भाग सबको जगह देनी है। एक महीने में 30 दिन होता है ना, इसे 30 से गुणा कर देना यहाँ पे। ये कांस्टेंट नंबर होता है ना, जैसे गणित में तो कांस्टेंट नंबर पाई 3.14 कांस्टेंट नंबर होते हैं नहीं, वैसे ये गणित हमारे कई चीजें हमने कई जगह आपने देखा इतने से भाग करो बोल देते, 9 से भाग कर दो, 6 से गुणा कर दो। ये स्थायी अंक है, स्थायी अंक में परिवर्तन नहीं होता, उसे दिन से महीने से कोई लेन देन नहीं है। देखो साल के लिए भी उसी से भाग किया, महीने के लिए भी, दिन के लिए भी, घड़ी के लिए, पल के लिए, विपल के लिए, सब के लिए 31 से भाग करना है। गणित है वो, स्थायी अंक जो तय होता ही है, और उसे क्या फर्क करेंगे, फॉर्मूला है वो तो। जैसे दृष्टांत के लिए पहला वाला ले लीजिए, अभी 10 को 6 गुणा किया तो क्या हुआ? 60 होता है कि नहीं? 60 हुआ, 60 को आप 31 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 1 साल आएगा। 60 को 31 से भाग कर 1 साल आ गया तो बचेगा कितना? 60 में 31 निकाला तो 29, 29 को कर दो 12 से भाग, गुणा, 12 से गुणा करो, 12 से गुणा करो तो क्या बनेगा? 348। उसको भाग कर दीजिए अभी 31 से तो आएगा 11। 348 एक में निकालो पहले 33, 18 बचेगा, 31 जाएगा, अब आएगा 38, फिर 1 से 31 आएगा, बचेगा 7 बचेगा। हाँ 7 बचेगा। और 7 को फिर क्या करो? अब ये हो गया वर्ष, हो गया इधर लिखते जाएंगे, वर्ष हो गया 1, मास हो गया 11, और बचा हुआ 7 को फिर अब क्या करेंगे? 30 से गुणा, 210 हो गया, भाग करो 31 से, 6 से जाएगा, 6 का 6, 6 × 18, 186, 10 में 6 तो 4, और 9 में 10 में 8 गया तो 2, 24 हो गया। उसको ये हो गया इसलिए 6 दिन हो गया 6, बचाता शेष को गुणा करनी है, 24 को 60 से गुणा करना है। 6 तो अंक लब्धि हो गया, लब्धि तो हो गया दिन 6, वो अलग हो गया। अब इसलिए 24 को 60 को गुणा करना है, 6 चौका 24, 4, 2, 12 और 2 14, उसको 31 से भाग करना है, हो जाएगा 4 में पहले, 4 1 का 4, 4 किया 12, 4 में 4 0, 4 में 2 हो गया तो 2, 200 हो गया। 6 से जाएगा, 6 का 6, 6 दिया 18, 186, 10 में 6 तो 4, 9 में 8 तो 14 बचेगा। ठीक है, तो घटी होगी इसलिए 46 घटी आ गया, शेष बचा आपका 14, और 14 को फिर आप पुनः 60 से गुणा कीजिए। 34 गलत दे रहे, 34 कहाँ लिखा है? गलत दे रहे, शेष में इन्होंने गलत कर दिया। अरे वो शेष में, हाँ गलत प्रिंट हुआ है, 14 प्रिंट होना चाहिए शेष में। भाई 46 तो ठीक लिखा है, 46 ठीक लिखा, ये हाँ 34 गलत लिखा है, 14 होना चाहिए। हाँ, और 14 को 60 में गुणा करो
6 चौके 24, 4 2 6 2 8, 840। उसको भाग कीजिएगा पुनः 31 से। 31 का नहीं, 31 2 जाएगा, 2 जाएगा, 2 जाएगा तो 62। 4 में तो कहते 2, 8 में 6 2, 220 है क्या नहीं? 220 वही 6 में जाएगा, 106 में नहीं, 7 में जाएगा, 7 का 7, 7 के 21 यानी 217, 3 बचा, 3 बचेगा। ये हो जाएगा इसलिए 27, पल हो जाएगा आपका 27। ये पल करो, 3 को फिर 60 पे गुणा करो। 3 को इतना नहीं जा रहे, लेकिन हम जा रहे हैं, वहां तो ग्रंथ में तो नहीं गया, इसको भी नहीं, यहीं तक बंद कर दिया उन्होंने, इतनी घड़ी तक, पल का भी गणित नहीं किया है। अब 3 को क्या करेंगे, 60 से गुणा, 180 भाग करो 31 से, 31 से भाग करेंगे तो 5 ही जाएगा। 5 का 5, 5 दिया 15, 10 में 5 गया तो 5, 7 में 5 गया तो 25 बचता, और इसलिए विफल हो जाएगा आपका इतने 5। यहीं तक जाएंगे और आगे जाने की जरूरत नहीं। इन्होंने जो दिया नीचे देखो चक्रमिति बनाया ना, चार्ट बनाया है कि नहीं, मकर राशि 1 11 6 46, आगे जो गलती लिखा है 27 बनाओ उसको, 1 11 6 46 27, 46 डबल लिख दिया ना उन्होंने। अरे पहले चित्र मकर में, मकर के लाइन देखो, 1 11 6 46, ये लिख रहे ना जो आपने गणित किया अभी, 1 11 6 46, आगे लिखना चाहिए 27, उसको 46 लिख दिया गलती से। अब कहते उससे आगे क्या करना हमने, उन्होंने कहा इसकी 1/3 कर दो, जो आया है ये हो गया मकर का। अब कुंभ, मकर, कुंभ, मीन, मेष, इन 3 के लिए उन्होंने क्या कहा है, कुंभ मीन मेष के लिए कहा कि तीनों को अंतर्लब्धि के आधे वर्ष आधे को, इन 3 जगह क्या होगा, ये जितना आपने गणित किया है ना, इसके आधे लिखने इन तीनों में, इन तीनों में इसके आधे गणित करो। क्या 1 का आधा कितना हो गया, पहले यहां से शुरू करना है, 1 साल का आधा 6 महीने, 6 महीने यहां जोड़ना पड़ेगा ना हमें, यहां तो 0 आ गया, 12 महीने थी, आज 6 महीने, 6 तो यहां नहीं, वर्ष है नहीं तो 6 मास यहां आ जाएगी, एक क्या हो जाएगा, और इसे भी आधा जो 6 तो इधर कर लो पहले इसका, और 11 का आधा कितना है, उसे हम क्या लेंगे, 5 लेंगे ना, उधर एक उधर जाएगा, एक मास उधर चला जाएगा, आधे 10 का आधे करेंगे हम, 10 का आधे क्या हो जाएगा 5, 6 और 5 कितना हो गया 11, इसलिए यहाँ 11 लिखा जाएगा। जब लिखा है ना अभी 0 11 लिखे ना, 0 11 0 11 0 11 3 जगह। अब ये जो 1 महीना इधर आएगा, 1 महीना वहां जाएगा कितना आएगा 30, 30 का आधा कितना है 15, और 6 का आधा कितना है 3, 15 और 3 18, अभी आ जाएगा 18, तीनों में 18 18, ठीक है ना, 18 आया है, देख लो। आगे में अब इसमें तो कुछ शेष बचा ही नहीं ना, ये इधर से यहाँ 1 ले रहे थे, यहाँ तो विशेष बचा ही नहीं। अब इसलिए 46 का आधा सीधे लिख दो, 23 23 23, हाँ गलत छपी है, 2 अंक छूट गया है, 23 23 23 लिखो उसमें, मेष तक लिखना आपने, मेष तक। और उधर जो गणित हम किए थे तो शेष बचा था कितना 3, वो 3 अंक वाले घटाओ, यहाँ 27 है ना, या 3 जोड़िए 30, इधर 3 जोड़िए 33, इधर 3 जोड़िए 36 हो जाएगा। अब ये भी गलत छपी है सब जगह, क्योंकि पहला भी गलत हो गया 46 में 3 जोड़ा 39 हो गया, उसमें 3 जोड़ा 52, उसे 3 जोड़ा 55, लेकिन शुरू ही गलत हो गया था ना,
कितना था? 27 था। उसे 3 जोड़ते जाओ, 30, 33, 36 हो गया। अब इससे आगे क्या कर रहे हैं? अभी मेष के बाद वृषभ आदि 8 है आपके, बाकी कुल 4 हो गया ना। ये मकर, कुंभ, मीन, मेष 4 हो गया। बाकी कितने राशि बचे? 8 राशि। उन 8 के लिए एक गणित उन्होंने कह दिया, क्या करना है? पुनर्लब्धि के तृतीयांश को शेष 8 कोष्ठकों में रखने हैं। ये जो लब्धि हुआ है ये, इसको 3 भाग करना, प्रत्येक को तृतीयांश। हाँ नहीं, इसको तृतीयांश, इसमें शून्य का तृतीयांश तो करना है नहीं, इसलिए सब में 0 0 0 आ जाएगा। यहाँ पर 8 में 0 0 आएगा। यहाँ तृतीयांश लेते जाना है। उसका तृतीयांश क्या बनेगा? तो करना कैसे? तृतीयांश में पहले 1 कर लो, पहले 12, उसने उसी लब्धि का बोल, इस लब्धि का नहीं, सॉरी उसी लब्धि का करना है। पहले अभी तक आपने इस लब्धि का आधा लिए थे, इसी लब्धि का भाग 3 कर लेंगे। अब 1 को है, 1 मैंने 12 महीना, 12 को क्या करो? पहले 3 में भाग कर दो, बचेगा कितना? 4। और 11 है, इसमें 3 भाग करेंगे कैसे? 9 को 3 भाग करेंगे हम, 3 आएगा, 4 और 3 7 हो गया। 2 बचा है आपके पास, वो 2 उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा। 11 थी ना ये, इसलिए 0 7 हो गया। 7 7 7 सब जगह लिखेंगे। अब यहाँ आता है, इधर से 2 इधर आ रहा है, 2 मने 2 × 30 60। 60 को 3 भाग करिएगा, कितना बचेगा? 20। और इधर कितना है? 6 है ना इधर, हो गया ना, 2 कैरी किया ना, 2 × 30 कर दिया, 2 × 30 60 हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि 1 महीने में 30 दिन होता है, 2 था ना कैरी फॉरवर्ड। 2 × 30 60 हो गया, उसका 1/3 लो, 20 हो गया कि नहीं? और अब यहाँ कितना है? 6 का 1/3 लो, 2 हो गया कि नहीं? 20 और 2 22, इधर 22 22 22 लिखेंगे सब जगह, ठीक है ना? 22 लिखा हुआ है। अब यहाँ कुछ शेष बचा नहीं इधर आगे, ओ कैरी ओवर नहीं है ना कुछ भी, 0 हो गया था वहां। अब इसमें क्या कर रहा है? इसीलिए 46 का 1/3 लो, 46 का 46 का 1/3 कितना होगा? 15 3 × 45, 1 वहां जाएगा, 1 वहां जाएगा, यहाँ आएगा सब जगह 15 15 15 15 आएगा। अभी गलत लिखी है यहाँ, सब 15 15 बना दो इसको, सब 15 15 बना दो उसको, पूरा लाइन गलत हो रखा है। 18 के नीचे जो भी लिखा है उसको काट के सब 15 बनाने पड़ेंगे। एक जो शेष बचा वो वहां जाएगा, 60 होगा, 60 का 3 भाग निकाल दो, 20 हो गया, ठीक। और यहाँ क्या 27 को 3 भाग कर दो, कितना हो जाएगा? 9 मिला करके 29। वो भी गलत कर रखा है ना उसने, 29 कर दिया आपने, पहले 29 लिख दो, 1/3 29 लिखने के बाद आपको क्या करना है? उसमें प्रत्येक में आपने जोड़ना है 23 लिखनी है। ये जो 23 आधा है, अर्धांश जोड़ते जाओ इसमें। इसका आधा कितना था? 29 को जोड़िए 23, कितना हो गया? 52, 52, यहाँ 52 लिखिए, 52 में 23 जोड़ो 5, 75 हुआ, 60 निकालिएगा, बचेगा 15, यहाँ 15 लिखेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे? 15 में 23 जोड़िए, बनेगा 38, अगले में 38 आएगा। 38 में 23 जोड़ो, कितना आएगा? 11, 51 आएगा। इस तरह से प्रत्येक को 23 जोड़ते जोड़ते आगे आपको जोड़ते जाना है। पलों की गणित में ऐसे जाएगी। हाँ वो सब हटाना, सब गलत छपी है वहां पे। ऊपर से गलती हो गया ना, ऊपर से नीचे तक पूरे गलत हो गया। इसके लिए एक गलती हो जाती है तो गणित में सारे गलत हो जाते क्रम में से। इधर वाले कोष्ठक में से 15 हो जाएगा, उधर होगा आपका पहले वाले में 29, फिर 52, फिर 15, 38, फिर 3 के बाद 26 के बाद 39, फिर 12,
ये क्रम से आएगा। ये मकर राशि से लेकर के सन दिशा में पाचक दशाओं का वर्णन हो गया। यह मान करके बच्चे का जन्म लग्न मकर था, ये मकर नहीं है, कुछ और होगा तो जैसा होगा वैसा होगा, गणित उसी क्रम से जाएगा। लेकिन आएंगे यही अंक में तो फर्क पड़ेगा नहीं, पहले का लब्धि यही रहेगा, चाहे कोई भी लग्न हो कि 10 से आपको 6 में गुणा करना है, 31 से भाग करना है, वो सबके लिए बराबर आएगा। तो पहला वाला बराबर रहेगा, बाकी के 3 भी बराबर रहेगा, अब बाद वाले भी ये सब वही रहेंगे गणित, कि नाम बदलेगा। अब मकर से शुरू किए हैं, अब जो भी लगना है कि सिंह है तो सिंह से शुरू कर दो। कैसे आप मान लो मीन है तो पहले मीन लिखूंगा, मीन के बाद क्रम से आ जाऊंगा नीचे। अंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही का वही रहेगा सारा का सारा। केवल राशि में लग्नाधिपति से लेकर के राशाधिपति भावाधिपतियों में अलग अलग हो जाएगा। उसी हिसाब से आगे दिनांक में जो जोड़ेंगे ना, दिनांक में जो जोड़ा है ना 30/7/1982 में, जोड़ दिया आपने कितने, 1 साल 11 महीना 6 दिन जोड़ा है ना, 30 में 6 दिन जोड़ 6 दिन रहेगा। ये जो लिखा है इन्होंने दिनांक मास और सन लिखा है ना, 30/7/1982, इसमें जोड़ना आपने मकर के कितना, 1/11/6, 1/11/6 जोड़ना आपने, ठीक है। 6 का 6 रहेगा, 30 है ना, या 1 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 और 7 19 ना, 19 महीना होता है क्या, तो यहाँ 7 ही रहेगा, इसलिए 1 साल उधर चला जाएगा, जब 82 83 84 हो जाएगा। क्या लिखा उन्होंने, हाँ ठीक दिया, 6/7/1984 ठीक दिया। फिर उसमें जोड़िएगा यही, पहले वाले में उतना ही है ना, दूसरे में कितना आया था, दूसरे में था 0/11/18, 0/11/18 था, 0/11/18 था, 0/11/18 जोड़ कितना हो जाए, 18 और 6 24, 7 और 11 और 7 कितना हो गया, 18, 18 पे 12 निकालो 6 1985, 24/6/1985 सही लिखा है। फिर अगले में भी 11/18 जो उसके अगले में भी 11/18 ही जोड़ने हैं अपने, और इस तरह से क्रम से आप जोड़ते जाएंगे और अंग्रेजी तारीख भी इस तरह से आ जाएगा कहाँ तक उस राशि का अंतरदशा का प्रभाव है। यह अंतरदशाओं का है, पाचक दशा की बात है। उसके बाद कहते हैं पाचक दशा के बाद इन दशाओं के वाहन भी बताएंगे और उनके प्रभाव बताएंगे कि हर एक राशि का अपना अलग अलग वाहन है ना, ग्रहों का वाहन अलग अलग होता है। इसलिए आप जिस राशि के लग्न में पैदा हुए हैं उस लग्न का कौन सा वाहन है ये जान लीजिए, उसके अनुसार आपका स्वभाव बना रहेगा, आपको फल मिलेगा वो जो यहाँ कह रहे हैं। स्वकीय जन्म नक्षत्राद गणयेत पाचक भावधि नवभिस्तु हृद्भागम शेषंतु पाकवाहन गर्दभो घोटको हस्ती महिषो जम्बु सिंहको काको हंसो मयूरश्च नवैते नरवाहना। 9वें वाहन गिना रहे, करे स्वकीय जन्म नक्षत्रात, स्वप्ने जन्म नक्षत्र से गणयेत पाक भावधि, गणना करते जाइए। कहाँ तक करनी है, दशा नक्षत्र पर्यंत जाओ, जो दशा है उस दशा के नक्षत्र पर्यंत ले जाइए। गिनने से जो संख्या प्राप्त होता है उसको आप 9 से भाग दे दीजिए। भाग देने से शेष तुल्य दशा का वाहन होता है। जो शेष बचता है लब्धि नहीं, जो शेष बच गया वो वाहन का संकेत करता है। शेष क्या बचेगा, 1 से 7 बचेगा, इसे 7 दे रहे देखिए, नहीं 9, कुल 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। नवैते बोला भी है ना अंत में, नवैते नरवाहना। पहला है गधा, जिसका 1 नंबर शेष बचेगा उसका वाहन गधा हो जाएगा। और 2 जिसका बचाव घोड़ा,
3 बचा है तो हाथी, घोटका माने घोड़ा, हाथी। 4 बच गया महिष, भैंस, भैंसा। और 5 बच गया जंबू, श्रृगाल। श्रृगाल माने आपके गीदड़, फॉक्स, अंग्रेजी में फॉक्स बोलते हैं ना, गीदड़, श्रृगाल बोलते हैं उसको, और जंबू भी बोलते हैं। और आपके उसके बाद 5, 6, छठा हो गया सिंह का माने शेर, 7वां कौवा, 8वां हंस और 9वां मोर, मयूर। ये क्रम से दशाओं के नव वाहन माने जाते हैं। अतएव आप जिस जन्म लग्न में पैदा हुए हैं, जिस नक्षत्र पैदा हुए हैं, उसके आधार पर तय हुआ ना, अपने नक्षत्र से दशा के नक्षत्र तक जाइए, जो संख्या आया वो संख्या को 9, जो कितने से 9 से भाग कर देने, जो शेष बचा शेषांक के आधार वाहन तय हुआ। जैसे वर्तमान में नक्षत्र दिया नहीं, इसे केवल जन्म लग्न दिया था ना। कोई भी एक नक्षत्र ले लो, किसका मान लो जन्म नक्षत्र मृगशिरा है, जन्म नक्षत्र क्या है मृगशिरा, और जो दशा चल रही है कुंभ दशा, वहां नक्षत्र कौन रहेगा उस समय में, गणित करनी पड़ेगी। कुंभ में उस समय कौन सा आ रहा है, कुंभ राशि में कौन से नक्षत्र है, वहां से वहां तक गिन करके गिनेंगे। मान लो 20, 21 जो भी है, एक अंदाज ले लेते, 20 ले लो, 9 से भाग कर दो, 9 से भाग कर क्या, 9 दूनी 18, शेष क्या बचेगा 2। 2 अवसर कौन है यहाँ पर, घोड़ा, उस बच्चे का वाहन हो जाएगा घोड़ा। ऐसे गणित कर लेना है। वाहन का फल क्या है, प्रत्येक वाहन का अलग फल है। गर्दो वाहन का फल बता रहे हैं। दशा प्रवेशे यदि गर्दभ स्यात् उत्पन्न भोगी जड़ता समेत लज्जा विहीनो धन धान्यहीन स्यान् मानवो वस्त्र विवर्जितश्च। दशा के प्रवेश में काल में यदि वाहन बन गया उसका गर्दभ, तब तो निश्चित समझो उत्पन्न भोगी, उपलब्ध वस्तुओं को भोग करने वाला है। जो उपलब्ध हो जाए स्वतः उसका भोग करने वाला, और उसके लिए भागता नहीं है, इकट्ठा करता नहीं भोग के लिए। उपलब्ध वस्तुओं को भोग है, अनुपलब्ध के पीछे भागता नहीं, संग्रह नहीं करेगा। लेकिन जड़ बुद्धि जड़ता समेत, और वो करने वाला होने के साथ जड़ता उसके साथ हमेशा बनी रहती है, जड़ बुद्धि बना रहता है। लज्जा विना निर्लज्ज होता है, धन धान्य ही न, धन धान्य से भी रहित होगा, और वस्त्र विवर्जित, नागा बाबा बन जाएगा, नागा हो जाएगा, नागा दीक्षा ले लेगा या अवधूत दीक्षा लेके नंगा रहेगा, वस्त्र विवर्जित। ये आजकल के सब आधे नंगे तो घूम ही रहे हैं सब, नहीं कौन पूरा वस्त्र पहनते हैं। माता पहनते तो बड़े जानवर जैसे देखते, कौन से जानवर है पूरा वस्त्र पहना हुआ है, ऊपर से नीचे पूरा बंद, कहीं से दिखता नहीं कुछ भी। बड़ा आश्चर्य होता है लोगों को देख करके। हम लोगों को आश्चर्य होता है क्या सब जानवर हो गए, कोई कपड़ा ही नहीं पहन रहे ठीक से। हमें उन्हें देख कर आश्चर्य, उन्हें हमें देखकर आश्चर्य होता है। संसार विचित्र है। एक गर्दभ वाहन वाले के हाल है, घोटक फल वाला बता रहे हैं। चपल चंचलता बहुभक्षक प्रकट बुद्धि सघोष चमूपति दृढ़ तनुर बहुकार्य करो नरो तुरगयोर यदि वाहन संस्थित। दशा वाहन यदि घोटक में अशुभ हो तो वह मनुष्य निश्चित रूपेण चंचल होगा, चपल होगा, चपलता रहेगी, चंचलता रहेगी। बहुभक्षक बहुत खाने वाला होगा, अधिक भक्षण करने वाला। लेकिन प्रकट बुद्धि, अत्यंत बुद्धि, एकदम प्रगल्भ बुद्धि वाला होगा, प्रकट बुद्धि वाला होता है। और सघोष चमूपति ही, गंभीर वाणी से युक्त होगा उसकी वाणी। सेनापति भी होगा, चमूपति माने सेनापति होगा। दृढ़ तनूर, शरीर भी दृढ़ होगा, वाणी भी दृढ़, शरीर भी दृढ़। बहु कार्य करो, अनेक प्रकार के कार्यों को करने में समर्थ होता है वह मनुष्य। यदि वाहन तुरगयोर वाहन संस्थित हो, घोड़ा रूपी वाहन संस्थित वाला वह जन्म दशा होगा तो। गज वाहन फल होते कोई कोई है ना, एकदम प्रगल बुद्धि वाला। भाग्य के लक्षण घट रहा कि नहीं घट रहा, चंचल भी है, चपल भी है। 2 साल का बच्चा बताया, 2 साल का बच्चा
एक जगह बैठता ही नहीं, इतनी चंचल चपल है। लेकिन भूगोल का कोई भी बात पूछो फटाक से जवाब दे देता है, ऐसा दिमाग है उसका। उन्होंने भूगोल का चित्र बना दिया, देशों का नाम नहीं लिखा, केवल बना दिया चित्र सबकी। वो होता है ना भूगोल वाला, ये कौन सा देश है नाम बता देगा, हम लोगों को पता नहीं है। 2 साल का बच्चा बोल रहा है। किसी भी देश का राजधानी पूछो फट से बोल देगा। प्रगल्भ बुद्धि है, चंचल भी है, चपल भी है, सब है, बच्चा है। उसका नाम रख दिए हैं गुरु इसीलिए, और मीडिया वालों ने उसका नाम रख दिया गूगल गुरु। अहमदाबाद का है बच्चा 2 साल का। तो ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं विशेष। शायद उसका हो सकता है घोटक महादशा में फल वाला वाहन वाला फल पैदा हो रखा है। नाना कार्य कृते ही सौख्य जननो देवाधिपो वाहनः संतृप्तो बहुमानता शुभगति सेनापति शोभनः सर्व सौख्यकर सुभूषणधर स्याच्चंचलो दुष्टता पाकोयम यदि वाहनो गजपतेर नाना कला कौशल। गजपतेर वाहनो यदि अयम फल, पाक मन अयम फल। यदि गजपति मैंने हाथी वाहन वाला महादशा में यदि पैदा हुआ है बालक, तो वह बालक कैसे होता है? नाना कार्य कृते ही सौख्य जननो, विचित्र प्रकार के अनेक प्रकार के काम काज करने वाला होता, कार्य करने में रत रहता है। और सौख्य जननो, सुख कारक होते, सबको सुख प्रदान करने वाला होता है। देवाधिपो वाहन, जिसके महादशा देवाधिप वाहन में पैदा हो रखा है। देवाधिप मने, और जो इंद्र, देवों का अधिप कौन है? इंद्र। उसका वाहन क्या? ऐरावत हाथी। हाथी है वाहन जिसका, इस दशा में पैदा हुआ है तो ये फल मिलता है। और कैसे होता है? संतृप्त, संतुष्ट होता है। बहुमानता, सभी लोगों की तरफ सम्मान प्राप्त करता है। शुभ गति ही, शुभ कार्यों में उसकी प्रवृत्ति होती है, रुचि होती है। और सेनापति होता है। शोभना, अत्यंत सुंदर भी होता है, आकृष्ट सुंदर है। सर्वम सौख्यकर सुभूषणधर, सभी प्रकार से सुख कारक है और सुंदर आभूषणों को धारण करने वाला होता है। लेकिन चंचल, चंचल रहे, कोई खराब नहीं, साथ में और गड़बड़ी है दुष्टता। इतनी सारी अच्छाई के साथ एक दुष्टता घुस गया उसके अंदर, सब गड़बड़ कर दिया। बढ़िया भोजन बना के थोड़ा जहर डालने के जैसे काम हो गया। पाकोयम यदि वाहनो गजपते, और कैसा है वो? नाना कला कौशल, विविध प्रकार की जो है कला में वह कुशल होता है, निपुण होता है। ऐसा विशेष होता है जो गज वाहन है जिसका, उसके फल मिलता है। महिष वाहन फल बता रहे, देखिए, महिषयोर बल बुद्धि विहीनता जयम मलम प्रबलाग्नि भयातुरम शकटयो प्रबले बल संयुतो महिषयोर यदि वाहनता भवेत। महिषयोर बल बुद्धि विहीनता, यदि दशाधीश का वाहन महिष हो जाए तो वह जातक बल बुद्धि दोनों से हीन होता है। और विजय भी पा लेता कहीं तो बहुत थोड़ा सफलता ही पाता है, थोड़ी सफलता। चेम अलम मने अल्पम, और हमेशा उसका प्रबल अग्नि से भय से पीड़ित रहता है, अग्नि का भय से पीड़ित रहता है। प्रबलाग्नि भयातुरम, और गाड़ियों से युक्त रहेगा। शकटयो, गाड़ी युक्त रहेगा, हमेशा वाहन रहेगा उसके पास। बल संयुतो, अत्यंत बलवान होता है। यदि वाहनता भवेत महिषयो हो, यदि वाहन महिष हो, ऐसा महादशा उसका, संध्या दशाओं में ऐसे दशा उसका आता है जब, तब ऐसा होता है।